हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 6.2। तो उसके लिए हमें पहले क्या देखिए आर्टिकल रीड करना है। फर्स्टली हम स्पीशीज ऑफ कर्व्स देखेंगे कि कैसे उसके टाइप्स हैं। व्हेन द डबल पॉइंट ऑफ अ कर्व इज कर्व्ड, देन द टू टेंजेंट एट दिस पॉइंट आर कोइंसिडेंट एंड देयरफॉर द नॉर्मल टू टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व इज ऑल्सो कॉमन। हमने जब कर्व की बात की थी, देखिए कर्व शेप यही बनी थी ऐसे। अगर इस पॉइंट पे मैं इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाऊँ इस पॉइंट पे, तो यही बनेगी टेंजेंट। सिमिलरली ये दूसरी कर्व है, इस पॉइंट पे इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाऊँ तो वो भी यही बनेगी। और अब अगर हम नॉर्मल बनाए, नॉर्मल का मतलब इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाए, तो वो भी तो एक ही बनेगी। इस टेंजेंट के लिए भी यही नॉर्मल है, दूसरे टेंजेंट के लिए भी यही नॉर्मल है। तो अब देखिए, आपको मैं फिगर से समझा देती हूँ डायरेक्टली कि कैसे आपको पता चलेगा। अगर आपकी कस्प इस शेप की बन जाए, दैट मीन्स आपकी एक कर्व पॉजिटिव में हो, दूसरे मतलब क्वाड्रेंट में, और दूसरे जो कर्व है वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए। एक आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई कर्व, एक आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, दोनों अपोजिट में है, तो हम उस टाइम पे क्या बोल देंगे? सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। नेक्स्ट है आपकी, जब आपकी जो कस्प बन रही है उसकी एक कर्व है, दूसरी कर्व, दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई कर जाए। दोनों ही किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जब दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आ जाए, चाहे फर्स्ट में हो दोनों, या दोनों ही सेकंड में हो, दोनों ही थर्ड में हो, दोनों ही फोर्थ में हो, जब दोनों एक ही क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे? सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल कस्प। अब देखिए जरा आप इस फिगर को, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, तो जो अब आपको शेप दिख रही है ऑन दिस साइड, ये क्या है? कस्प है। और ये कैसी कस्प है? फर्स्ट स्पीशीज जैसे ना, देखो एक कर्व ऊपर है एक नीचे, तो इसको क्या बोल देंगे? फर्स्ट स्पीशीज। और ऐसे ही अगर मैं इस कर्व को हाइड करता हूँ तो दूसरी भी सेम ही है, ये वाली। ये भी कैसी है? ऊपर वाली जैसी, मतलब एक ऊपर है कर्व तो दूसरी नीचे, तो ये भी कैसी है? फर्स्ट स्पीशीज। लेकिन एक ही फिगर में क्या हो रही है? एक कर्व मतलब एक कस्प ये है इधर, और एक कस्प दूसरे साइड पे है। दो कस्प आ गई तो हम क्या बोल देंगे? डबल कस्प। नेक्स्ट अब आप देखें इस फिगर को। इस फिगर में अगर मैं इस पोर्शन को हाइड कर दूं, इस वाले को, तो देखिए अब ऊपर जैसा दिख रहा है ये सेम इस साइड पे, ये वाला। और ये वाला कैसा था? सेकंड स्पीशीज, तो ये भी क्या आ जाएगा? सेकंड स्पीशीज। ऐसे इसको हाइड कर दूं तब भी ये ऐसा ही है, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में ना दोनों कर्व, इसकी भी दोनों कर्व एक ही क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या लिख देंगे हम इसको? सेकंड स्पीशीज। लेकिन एक ही फिगर में दो है हमारे पास ऐसे, एक तो देखो ये रही फिगर, दूसरी ये रही, दो आ गई ना, तो हम क्या कह देंगे? डबल कस्प, कि दो कस्प है एक ही फिगर में। अब नेक्स्ट हम अगर हम फिगर देखें, तो अगर मैं इसमें इस पोर्शन को हाइड कर दूं, तो आपको इधर कौन सा पोर्शन दिख रहा है? देखिए मैं इस पेन से हाइड करती हूँ, इसको मैंने हाइड किया, तो ये वाला कौन सा दिख रहा है आपको? इनमें से यही वाली टाइप है, तो इसको तो क्या बोल देंगे हम? फर्स्ट स्पीशीज। और अगर इसको हाइड कर दूं तो ये वाली कौन सी टाइप आ गई है? दिस वन, एंड दिस इज सेकेंड स्पीशीज। मतलब एक ही फिगर में आपको दोनों स्पीशीज दिख जाए, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो आप उसको क्या बोल दोगे? ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। उसको हम क्या बोल देंगे? ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। अ डबल कस्प विद चेंज ऑफ स्पीशीज, इसे कह दिया ना डबल कस्प, मतलब दो कस्प है एक फिगर में विद चेंज ऑफ स्पीशीज, कि एक साइड पे तो क्या बन रहा है? सेकंड, दूसरे पे क्या बन रहा है? फर्स्ट, तो हम उसको क्या बोल देंगे वहां पे? ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी है फॉर फाइंडिंग आउट द नेचर ऑफ ए कस्प एट ओरिजिन। अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था? ओरिजिन पे कर्व का नेचर देखा था, नॉड बनेगी, कस्प बनेगी, या फिर वो कॉन्जुगेट पॉइंट बनेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि कस्प अगर बनी है तो कस्प भी किस टाइप की है? इन फिगर में से फर्स्ट स्पीशीज है, सेकंड स्पीशीज है, या फिर डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज है, या फिर डबल कस्प ऑफ सेकंड स्पीशीज है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल टाइप बना ली है, टेबल नहीं मतलब फिगर आप बोल सकते हैं। व्हेन द कस्पाइडल टेंजेंट्स आर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x एक्सिस हो गया। y 0 किस एक्सिस पे होता है? अगर ये x एक्सिस है तो इस पे क्या होता है हमारा? y 0 होता है। इसका मतलब क्या है? जब हमने टेंजेंट्स बनाई तो टेंजेंट हमारी कैसी आ गई? रियल एंड कोइंसिडेंट।
तो उस टाइम पे क्या बनेगी हमारी टेंजेंट, कस्पाइडल टेंजेंट बनेगी, जैसे हमने क्वेश्चंस में भी देखा था। तो ये दो आई है देखिए हमारे पास टेंजेंट, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। दोनों कैसी है, रियल है, क्योंकि आयोटा किसी में भी नहीं है, लेकिन दोनों एक ही टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना, y0 y0। तो इसका like कैसी बन गई है, कस्पाइडल टेंजेंट बन गई है। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कस्प का नेचर। फर्स्टली आपको क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर y, क्योंकि y में हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसको आप y के लिए सॉल्व करें। अगर वो y स्क्वायर तक है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर उसकी पावर में y क्यूब या फिर इससे बड़ी टर्म्स दिखे आपको, तो आपको क्या करना है, इनको जीरो रख लेना है। जैसे y रेज़ टू पावर 4 दिखे, इसको भी जीरो, ऐसे 10 दिखे उसको भी जीरो, मतलब 3 से आगे की जितनी भी पावर है y की सबको जीरो पुट कर देना है। तो इक्वेशन किस में बच जाएगी हमारी, y स्क्वायर में। अब इस y स्क्वायर के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे आपकी y की दो वैल्यूज आएंगी। तो इसने कहा है रूट्स आर रियल ओनली फॉर वन साइन ऑफ x, मतलब आपने एक बार x को पॉजिटिव रखा, एक बार x को नेगेटिव रखा, लेकिन अगर इनमें से किसी एक के लिए ही हमारी रूट रियल है, मतलब आयोटा नहीं आ रहा है किसी एक के लिए, या तो इसके लिए आयोटा नहीं आ रहा है या फिर इसके लिए आयोटा नहीं आ रहा है, तब कैसा हो जाएगा, सिंगल कस्प। और अगर दोनों ही साइन आपने दोनों रख के देखे, एक बार y में रखा आपने x को पॉजिटिव, फिर y में रखा आपने x को नेगेटिव, लेकिन दोनों के लिए ही कैसा आ रहा है, रियल आ रहा है y, मतलब आयोटा नहीं आ रहा है, तो उस टाइम क्या बोल देंगे, डबल कस्प। अब हमें सिंगल और डबल का पता चल गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्पीशीज है या सेकंड, तो उसके लिए देखेंगे रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। आपने ये तो देख लिया कि इसमें आयोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब लेकिन साइन कैसा है। अगर y प्लस माइनस 2 आ रहा है तो देखिए y इज इक्वल्स 2 बनेगा, एक बनेगा y इज इक्वल्स टू -2। दोनों रूट है लेकिन दोनों कैसी है, अपोजिट साइन की, तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्पीशीज। ऐसे ही अगर दोनों सेम साइन की आ जाए, y की पहली वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई मान लीजिए और दूसरी भी कैसी आ गई, पॉजिटिव, या फिर दोनों ही कैसी आ जाए, नेगेटिव, तो उस टाइम पे हम क्या बोल देंगे, सेकेंड स्पीशीज। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन अभी तो हमने किस में किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो कस्पाइडल टेंजेंट, तो बिल्कुल सेम करना है आपको, सिर्फ y की जगह पे क्या करते जाना है, x करते जाना है। और अगर आपका थर्ड केस आता है कि आपकी जो कस्पाइडल टेंजेंट है वो किस फॉर्म की आ जाए, ऐसी फॉर्म की, एक लाइन की फॉर्म की आ जाए, तो उसमें क्या करना है, पहले इसको इक्वल्स टू p ले लेना है। देखो कर दिया ना इसने, p इज इक्वल्स टू दिस, जो भी टेंजेंट आई है उसको क्या रख देना है, इक्वल्स टू में p। अब एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई है, और एक जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे मान लीजिए देखिए इसमें गिवन है ये वाली, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरे पास, दूसरी जो मैंने p वाली बताई है ये दो, इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, एलिमिनेट करना है y को। आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक तो ये p वाली, दूसरी जो आपके क्वेश्चन में कर्व दी है, उन दोनों से आपको y को रिमूव करना है, मतलब एलिमिनेट करना है। जो भी आपके पास आएगा सिर्फ उसमें क्या दिखेगा, या तो p या फिर x। अब आपको p के लिए सॉल्व करना है, मतलब जो p स्क्वायर है सिर्फ वहां तक की टर्म लेनी है, इससे आगे मतलब p क्यूब p4 ये सब जितनी भी है सबको क्या रख देना है, 0। p स्क्वायर में बन जाएगी आपकी इक्वेशन। p स्क्वायर तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से फिर अब आप देखोगे सेम नेचर ऑफ द कर्व जैसे आपने ऊपर देखी थी, स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए x की छोटी छोटी वैल्यू रख के देखेंगे और फिर वहां से चेक करेंगे कैसा नेचर आ रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। शो दैट द कर्व, ये वाली कर्व है, हैज़ अ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज एट ओरिजिन। अब हमें तो सिर्फ क्या करना है, अभी हमें नहीं पता है सिंगल बनेगी डबल बनेगी, फर्स्ट स्पीशीज की होगी या फिर सेकंड की होगी। हम क्वेश्चन को जर्नल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हमने लिखी अपनी कर्व, अब हमने चेक किया पहले तो, क्योंकि ओरिजिन की बात की है ना इसने कि एट ओरिजिन, अब हम देखेंगे ये कर्व ओरिजिन से पास कर भी रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए क्या करेंगे आप, या तो कांस्टेंट टर्म देख लें, कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगी, वरना आप क्या करें, इसमें x को भी 0 पुट करें, y को भी 0, फिर देखें क्या ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब हमने किया है द कर्व, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर जाएगी, y को 0 रखोगे यहाँ भी 0 आएगा और x को 0 रखोगे ये भी 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ट्रू। तो हम लिख दिया हमने यहाँ पे द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब हम यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट निकालनी है, क्योंकि कस्प कैसे पता चलेगा हमें बन रही है नहीं बन रही है, टेंजेंट बताएंगी।
तो लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या किया, इक्वल्स टू 0। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए कहाँ बैठी है, ये तो एक्स रेज टू पावर 5 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू पावर 5, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6। मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म है, सिर्फ यही लोएस्ट डिग्री है। जब हमने इसको इक्वल्स टू 0 रखा तो हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट हमारे पास आई है ओरिजिन पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए कौन से केस में आ गए हैं हम, फर्स्ट केस में आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वाई स्क्वायर ही दिया था हमें, तो हमने क्या किया है, दोनों साइड पे अंडर रूट लगा दिया है। तो एक्स रेज टू पावर 5 के लिए क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 5/2, क्योंकि अंदर है ना ये अंडर रूट के, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, बोथ आर सेम। और इसके लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस साइन आ जाएगा आगे। तो यहाँ से अब हमें क्या देखना है, वाई की मतलब एक्स की वैल्यूज रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखनी शुरू की हमने, 0 से लेके 2a रखा, क्योंकि इससे आगे तो नहीं जा रहे हैं वरना नेगेटिव बन जाएगा अंडर रूट में। 0 से लेके 2a रखा तो वहाँ पे हमारा y कैसा रहेगा, रियल, क्योंकि उसके अंदर कोई आयोटा नहीं बनेगा। x कहाँ है, 0 रखा तो पॉजिटिव, ऐसे a रखोगे तो पॉजिटिव, 2a तक की कोई भी टर्म रखोगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ 2a है। तो इसके बीच की x की कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इससे कैसी होगी, छोटी होगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ऑल्सो दीज टू वैल्यूज ऑफ y आर ऑफ ऑपोजिट साइन, क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू रखी तो एक आएगा प्लस का y, दूसरा आएगा माइनस का y, तो 2 y आ गए, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, दोनों अलग अलग है, तो कैसे साइन के आगे है, अपोजिट, कि एक प्लस एक माइनस। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब दोनों ऐसे हो तो उस टाइम पे क्या कह देते हैं, सिंगल कस्प आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि कैसे रूट आए हैं अपोजिट साइन के, तो फर्स्ट स्पीशीज आ जाएगी, क्योंकि जब आप इसमें देखिए सिंगल कस्प का कैसे पता चला, यहाँ से टेबल से रूट रियल कब है मुझे ये देखना है, एक्स का एक ही साइन रखने पे, दोनों रखने पे। तो मैंने एक्स को जब पॉजिटिव रखा तब तो ये रियल आ रहा है, लेकिन एक्स को जब मैं नेगेटिव रख दूंगी, 0 से इस साइड वाली टर्म रखूंगी, तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव टर्म। और अंडर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आता तो क्या बन जाता है, आयोटा, तो ये रियल नहीं होती है। तो इसका मतलब y की वैल्यू सिर्फ रियल कब है, जब x पॉजिटिव है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ से कि कैसी कस्प बन जाएगी, सिंगल, क्योंकि एक ही रूट वो आया रियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखिए हमें कर्व दे दी है, फिर हमें चेक करना है कैसी बनेगी, सिंगल कस्प है या डबल है, फर्स्ट है या सेकंड स्पीशीज है इसकी। उसके लिए क्या किया, कर्व लिखी। अब हमने चेक किया पहले कि ये ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये ओरिजिन से पास करेगी, आप खुद चेक करेंगे, या फिर यहाँ से सीधा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगी। अब हमें टेंजेंट निकालनी है ओरिजिन पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। इसमें देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म कहाँ पे है, इसमें तो 3 है, यहाँ पे 1 1 और इसके लिए भी आ जाएगा, तो इसकी तो और भी ज़्यादा बन रही है, इसकी 2 है, तो इसका मतलब सबसे कम डिग्री इस टर्म की है, तो इसको क्या रख देंगे, इक्वल्स टू 0। तो मुझे यहाँ से दिख गया 2 टेंजेंट है, स्क्वायर का मतलब 2 है ना, 2 बार 0, 2 टेंजेंट है, लेकिन दोनों ही कैसी है, सेम है। टेंजेंट आपको 2 इक्वेशन तो नहीं दिख रही ना, इक्वेशन एक ही है लेकिन 2 बार है वो इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कस्प बन जाएगा या फिर कॉन्जुगेट। अब पता कैसे चलेगा, उसके लिए आप कर्व की नेचर चेक करोगे, और वो नेचर मैंने आपको कल चेक करनी बताई थी। यहाँ से ये देखिए इन पॉइंट से, इनसे आप चेक करेंगे कि कर्व मतलब ब्रांच हमारी कैसी है, रियल है या इमेजिनरी है। तो ये बनेगा कस्पाइडल टेंजेंट, आप खुद चेक करेंगे कल के जैसे। ये करने के बाद आपको देखिए ये जो आई है कर्व मतलब ये टेंजेंट यही थी, और ये कैसी फॉर्म की है, ये देखिए थर्ड फॉर्म की है ना ये वाली। तो इसमें क्या करना था, इसको इक्वल्स टू पी ले लेना था। तो हमारी जो भी टेंजेंट आई है उसको इक्वल्स टू पी ले लिया, यहाँ से वाई निकाल लिया, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है y में, दूसरी मेरे पास ये इक्वेशन है, इन दोनों से मुझे क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट के लिए क्या करते हैं, एक में से y की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। तो मैंने यहाँ से निकाली y की वैल्यू और इसमें पुट कर दी है, तो पुट करने के बाद ये इक्वेशन बच गई है। देखो इसमें हाईएस्ट पावर p की कितनी है, 2, अगर 3 होती तो मैं उसको क्या पुट करती, 0, 4 होती तो क्या पुट करती, 0, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही p⁻² है, इससे बड़ी कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। देखिए डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा दिया इसने, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac/2a,
ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी, और ये सी। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे सेम वैसे ही सॉल्व किया है। अब जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की हमने तो हमारे पास पी की ये वैल्यू आ गई है। अब जब पी की ये वैल्यू आ गई तो हम चेक करेंगे एक्स के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कि ये कैसी बनती है। अब देखिए इसने क्या कहा है, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन कैसी है वैल्यू, 0 से बड़ी है, मतलब छोटी वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव है। तो 0.1 ले ले, 0.2 ले ले, ऐसी वैल्यू अगर आप लेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव, पूरी टर्म कैसी है, ये नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव। तो हमने कहा है पी वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ पी इज रियल एंड स्मॉलर, ये वाली यहाँ तक लेना है। जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे 0 के आसपास की तो आपको कहीं भी आयोटा तो नहीं मिलेगा ना इसमें। ये पॉजिटिव, अंडर रूट की टर्म देख लेते हैं, आयोटा तो वहीं से मिलेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि 0.1 अगर लिया जैसे मैंने, तो 7 - 6 × 0.1, तो क्या बन जाएगी ये टर्म, पॉजिटिव ही रहेगी अंडर रूट में। तो आयोटा तो ये भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब p इस टाइम पे कैसा रहेगा, रियल रहेगा। ऐसे ही अगर मैं x की और वैल्यूज देख रही हूँ लेकिन अब कैसी है, नेगेटिव, -0.1 ले ले थोड़ी देर के लिए, और आप इसमें रख के देखें, ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ अंडर रूट को देखना है। ये क्या आ जाएगा, आयोटा देगा। ये भी क्या देगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कैसी वैल्यू आ जाएगी, आयोटा वाली। क्योंकि इसमें तो देखिए क्या रहेगा, 6 एक माइनस का ही था और x भी माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा उस टाइम पे, तो जब हम x को रखेंगे 0.1 विद माइनस साइन। लेकिन ये जो पहले वाला अंडर रूट एक्स है, इससे क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा हमें। और आयोटा का मतलब कैसी वैल्यू होती है, इमेजिनरी। तो हमने देखा जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी तब तो p रियल है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव रखी तब p कैसा आ गया, इमेजिनरी। तो p कितनी बार रियल बना, एक ही बार बना। तो देखिए अब यहाँ पे जाके मैच करते हैं, रूट आर रियल ओनली फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ x, कि हमने x की एक बार पॉजिटिव भी रखी, नेगेटिव भी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव के लिए रूट कैसी आई, रियल, दोनों के लिए नहीं आई। तो हम क्या बोल देंगे, कैसी कस्प बनेगी, सिंगल कस्प। अब हम देखते हैं जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, बीच में क्या साइन है, प्लस माइनस। तो जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी थी तो एक आंसर प्लस के लिए आएगा, दूसरा आंसर माइनस के लिए आएगा, तो दो आंसर आ गए ना p के। एक आएगा प्लस के लिए जब बीच में प्लस होगा, दूसरा आएगा जब बीच में माइनस होगा। तो दो वैल्यू आ गई, तो दो वैल्यू आती है तो उसमें हम क्या बोल देते हैं, कैसी रहेगी, ऑपोजिट साइन के लिए फर्स्ट स्पीशीज रहेगी। तो ओरिजिन पे क्या बन गया है, सिंगल कस्प, कैसी स्पीशीज वाली, फर्स्ट स्पीशीज के लिए। आप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें विद एक्सरसाइज 6.1, सॉरी 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई करें, बाकी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।